स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। मां दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इसकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। और हमारे संवाददाता देवघर से दीप नारायण जुड़ चुके हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, अहम दिन, और मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। जी बिल्कुल, आज देखिए नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। दूसरी तरफ बाबा नगरी, जिसे एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है, उत्साह चरम पर है। 2 साल के बाद एक खुले मन से बिना पाबंदियों के दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं करनीबाग के वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति के पास, और इनका ये भव्य पंडाल पहले हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये इस क्षेत्र का सबसे आकर्षक पंडाल हुआ करता है और इसके विशेष साजो सज्जा की व्यवस्था की जाती है। 2 साल का जो कोर कसर रह गया था उसे पूरा करने की एक कोशिश चल रही है। आयोजन समिति के तमाम सदस्य यहाँ मौजूद हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से एक निगम की हड़ताल समाप्त हुई है तो एक फौरी राहत जरूर मिली है, और दूसरी तरफ से ये 18 सालों से यहाँ पर ये पूजा समितियाँ यहाँ पूजा कर रही है। क्या खास विधि से यहाँ पर पूजा होती है और कैसे लोगों का सहयोग मिलता है, और इस 2 साल के बाद इस बार आयोजन हो रहा है, क्या भव्यता देखने को मिलेगी? माँ वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति जो है, ये वैष्णवी पूजा है हम लोगों का। जो पूजा में हम लोगों का जो है सो पंडित हैं, सुरेश पंडित जी हैं, वो वैदिक रूप से नहीं, हम लोग का जितना भी पूजा होता है स्वाप्ति रूप से होता है। और इस बार जो है सो थोड़ा सा हम लोगों को 2 साल जो पूजा हुआ था उसमें थोड़ा मतलब छोटा रूप से ही, जिस तरह से बहुत पाबंद कोरोना के चलते जो है पाबंदी लगाया गया था, जिसके चलते हम लोग का पूजा वैसा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। माता रानी की कृपा से लोग का भी सहयोग है, मोहल्ला वासी का भी सहयोग है और कुछ शहरवासी का भी सहयोग है। और आज तीसरा दिन, आज 3 पूजा है। माता का सोमवार को कलश स्थापन हुआ है। 2005 से हम लोग ये पूजा का शुरुआत किए थे। ये 18वां साल हम लोग का पूजा होने जा रहा है और 18 साल से पूजा हो रहा है। लगभग मूर्त रूप पंडाल को दिया जा चुका है और तमाम जो है, चूंकि हालांकि बारिश 3 दिनों तक आसार हैं उसके, देर रात से बारिश भी हो रही। अच्छा, क्या कठिनाई होती है बारिश में, लेकिन आप लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं? बारिश में तो कठिनाई होती ही है, काम करने वाले कारीगर को भी और चंदादाता लोग को भी आने में तकलीफ है। हम लोग ये डोर टू डोर सुविधा है कि चंदा लेने के लिए भी कार्यकर्ता कंटिन्यू जाते हैं। इसमें कि जितने मतलब मोहल्ला वासी, देवघर के वासी का पूरा सहयोग हम लोग। किस मंदिर का स्वरूप हम लोग एक नेट से निकाल करके इसको, जो सबसे खूबसूरत मतलब खूबसूरत से, मतलब जो बेहतर है वो हम लोग डिजाइन इसमें दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल के बाद आयोजन हो रहा है, किस तरह भंडारे का आयोजन होगा, प्रसाद क्या क्या वितरण होगा और कितना उत्साहित हैं और लोग पहले समय से आने लगते हैं? हमारे समिति से सप्तमी के दिन तस्मय का भोग वितरण किया जाता है और जब तक भक्त लोग आते रहते हैं तब तक फिर अष्टमी के दिन जो होता है मोहन भोग का, और नवमी के दिन तहरी का ये होता है। और उसके बाद लक्की पूजा में एक छोटा सा आयोजन किया जाता है कार्यकर्ताओं के लिए और कुछ। अच्छा, ये 2 साल बाद आयोजित हो रहा है। भव्यता में क्या दिखेगा इस बार, क्या भव्यता में लाइट का क्या प्रबंध? हाँ, कुछ लाइट का कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था किया गया है और पंडाल के अंदर का जो है पूरा फूल का सज्जा किया जाएगा पंडाल में, और पूरे पंडाल में पूरे वैष्णवी, हाँ, पूरे वैष्णवी विधि से पूरा पूजा होता है यहाँ पर। देखिए, दुर्गा पूजा यूँ तो जितने भी दुर्गा पूजा होते हैं ये देवघर में मनाए जाते हैं, और
खास बात यह है कि हर एक जो देवघर का हर एक क्षेत्र है वहाँ की एक खास होती है कि वहाँ का एक खास पंडाल होता है जो वहाँ का सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है। आपको बता दें कि 2 साल तक जो कोरोना का ये काल चला उसमें मूर्ति को भी छोटी रखी गई और सीमित साधन में सीमित दायरे में रहकर ये पूजा अर्चना की गई, जबकि इसकी भव्यता देवघर में देखते बनती है। आपको पता है कि ये देवघर सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है बल्कि यह शक्तिपीठ भी है। तो यहाँ पर लोगों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आस्था का एक जन समंदर जैसे कहते हैं कि जन सैलाब उमड़ता है यहाँ पर। और ख़ास बात देवघर की ये रहती है कि जिस क्षेत्र में जैसे अभी हम करनी बाग में हैं तो करनी बाग का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है ये वैष्णवी पूजा समिति हो जाती है। इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में जो पूजा समितियां के लिए आज नवरात्रि का तीसरा दिन और मां चंद्रघंटा की आज पूजा हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।